दोस्तों, यह कहानी आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुन कर के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यह कहानी आम कहानी नहीं है दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो रोज़ सुबह कॉलेज जाती थी और सीधा अपने घर आती थी। उस लड़की का नाम होता है रोशनी। रोशनी रोज़ अपना काम खुद करती थी और अचानक से एक दिन रोशनी को मार दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में छोटा सा परिवार, 4 लोगों की फैमिली, उसमें से एक रोशनी नाम की लड़की रहती थी। रोशनी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती थी। वह अपने गरीब परिवार को कुछ अच्छा अमीर बनाना चाहती थी। गांव में इज्जत और नाम सब कुछ था, पर रोशनी के परिवार के पास एक भी पैसा नहीं था, जिसके कारण वह हमेशा निराश रहती थी। धीरे धीरे रोशनी ने 12th पास किया और अपने घर में जाके बताया तो रोशनी के माता पिता बहुत खुश हुए। रोशनी के पिता ने कहा, अरे बेटा, तुम तो पास हो गए। अब मैं जी जान से मेहनत करूँगा और मैं अपनी बिटिया को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाऊँगा। यह सुनकर रोशनी खिलखिला उठी और अपने पिता के पास से उठकर अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली गई। कुछ समय बीता, उसके पिता ने बहुत मेहनत की और रोशनी को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। रोशनी रोज़ सुबह उठकर नहाती धोती अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर वह कॉलेज में जाया करती थी। कॉलेज में कुछ गुंडों की नज़र रोशनी पर पड़ जाती है। वह गुंडे रोशनी को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि रोशनी देखने में बहुत सुंदर थी। परंतु रोशनी इन सब चीज़ों के खिलाफ रहती थी। रोशनी का मानना था कि मैं अगर ऐसे इन गुंडों की बातों में आकर के ऐश मौज करूंगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। रोशनी हमेशा यही सोचती थी। और एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि उन गुंडों ने रोशनी को रास्ते में रोककर किडनैप कर लिया। एक जंगल में ले जाकर रोशनी के साथ गलत हरकत किया और उसको वहीं पर मार दिया। रोशनी की आत्मा उस जंगल में भटकने लगी। बदले की आग में रोशनी दिन पे दिन जलती रही। तभी अचानक से एक इंसान उस जंगल में आता है। उसके पास एक लाठी और सर पे गमछा बंधा हुआ। देखने में वो इंसान एकदम गरीब और साधारण परिवार का लग रहा था। रोशनी ने सोचा, क्यों ना मैं इसका पीछा करती हूँ और इसके साथ गांव में जाके उन 4 बदमाशों को ढूंढती हूँ जिन्होंने रोशनी को मारा था। धीरे धीरे पैरों की आवाज़ उस इंसान के पीछे चलने लगी। जैसे ही वो देखता मुड़ कर के तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कुत्तों की रोने की आवाज़, सुमसाम जंगल, कोई भी आवाज़ नहीं थी, पर फिर भी उसको एक आवाज़ आई जा रही थी। वह जैसे ही इंसान मुड़ के देखता उसको कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक से रोशनी की आत्मा उस इंसान को दिखाई दी और रोशनी ने कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम मेरा एक काम कर दो। मुझे जिन लोगों ने मारा है बस उनका घर और पता मुझे बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। यह सुनकर वो इंसान डरने लगा। उस इंसान ने पूछा, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि जिन्होंने तुम्हें मारा है वो दिखते कैसे हैं। रोशनी ने अपनी जादू से उन चारों की तस्वीर एक पानी के कटोरा में दिखा दिया। वह इंसान देखकर समझ चुका
क्योंकि जिन चारों का तस्वीर उस रोशनी ने दिखाया था वो कोई और नहीं थे, वह उसी गांव के रहने वाले लड़के थे जो आए दिन बदमाशी किया करते थे। मरता नहीं तो करता क्या, मजबूर था बेचारा। उसने कहा ठीक है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मुझे कुछ मत करना और मैं आपको पता देता हूँ। इतना कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके खुले बाल, भयानक रूप देख करके वह इंसान डरने लगा। हंसते हुए चेहरे पर एक सरवट भरी खूनों से लटपट गिरती हुई खून की छोटी छोटी बूंदें। वह इंसान घबरा गया और बोला कि मैं आपका ये रूप नहीं देख पाऊंगा, प्लीज़ मुझे डराने की कोशिश ना करो। रोशनी ने कहा ठीक है, मुझे जल्दी से ले चलो, अब इंतज़ार नहीं हो रहा। दोस्तों, वह इंसान उन चारों के घर ले जाता है और पता उस रोशनी को बता देता है। रोशनी उन चारों घरों पर नज़र रखने लगी, उनका इंतज़ार करने लगी। गांव में ये अफवाह फैल गई कि यहाँ पर कोई मरने वाला है, क्योंकि उस गांव में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को पता चल जाता कि हमारे गांव में कोई डायन आ चुकी है। दोस्तों, जैसे तैसे करके रोशनी ने उन 3 लड़कों को मार दिया, परंतु चौथा लड़का बच गया। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था, इसलिए वह बच निकला। अब रोशनी उसका पीछा करने लगी कि कब ये अपना लॉकेट गले से निकाले और कब मैं इसको मारूं और अपना बदला पूरा करूं। परंतु वह इंसान अपना लॉकेट गले से निकालता ही नहीं था। रोशनी की आत्मा भटकने लगती है उसी गांव में। रोशनी को ज़्यादा गुस्सा आने लगा। रोशनी ने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया, कभी किसी का बच्चा तो कभी किसी की भैंस और कभी कभी तो कुत्ता। रोशनी को अब लत लग गई थी कि रोज एक शिकार चाहिए और उसने धीरे धीरे पूरे गांव को ख़त्म कर दिया, एक खंडर में बना दिया। परंतु वह इंसान जिसके गले में लॉकेट था, वह इंसान को रोशनी मारने में नाकाम रही। वह इंसान डर के मारे उस गांव को छोड़कर कहीं और दूर चला गया। रोशनी की आत्मा आज भी उस गांव में भटकती है, उस लड़का के इंतजार में जिसने उसे मारा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक छू गई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना